क्या आप भी कभी ऐसा महसूस करते हैं कि अतीत की गलतियां और बुरी यादें आपकी जिंदगी को रोक रही हैं? एक ऐसा दर्द जो हर दिन आपको अंदर से खा रहा है। राज की भी यही कहानी थी। वह अपने अतीत की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था, लेकिन फिर उसे एक किताब मिली, द आर्ट ऑफ लेटिंग गो। इस किताब ने उसकी जिंदगी को पूरी तरह बदल दिया। आज मैं आपको राज की कहानी के जरिए इस किताब के 10 महत्वपूर्ण सबक बताने जा रहा हूं, जो आपकी जिंदगी भी बदल सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल द ग्रेट राठौर में आपका फिर से स्वागत है। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इससे पहले कि आप इस वीडियो में खो जाएं, इमीडिएटली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना न भूलें। हमारा चैनल यूट्यूब के बेस्ट बुक समरी चैनल्स में से एक है। हमारी वीडियो कभी थोड़ी लंबी हो सकती है, क्योंकि हम वीडियो और बुक के कंटेंट में कभी भी कंप्रोमाइज नहीं करते। इसीलिए इस ऑडियो बुक को अंत तक सुनना जरूरी है, क्योंकि यह बुक 10 अलग अलग अध्यायों में बांटी गई है और हर चैप्टर हमें एक बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ ले जाता है। और याद रखिए, अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे सभी जरूरतमंद लोगों के साथ शेयर करना न भूलें। क्या पता उनकी जिंदगी यह वीडियो देखने के बाद बदल जाए। चैप्टर 1, अंडरस्टैंडिंग द नीड टू लेट गो। राज का रिश्ता टूट चुका था। वह हर दिन उस टूटे हुए रिश्ते के बारे में सोचता रहता। उसकी रातें बेचैनी में गुजरतीं और हर सुबह उसे ऐसा लगता कि वह उसी पुराने दर्द को फिर से जी रहा है। राज के मन में बार बार सवाल उठते, क्या मैं ही गलत था? क्या मैं कुछ और कर सकता था? या क्या वह रिश्ता मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मौका था जिसे मैंने खो दिया? राज अपने अतीत को बार बार जीने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे इस बात का एहसास नहीं था कि वह अपनी वर्तमान खुशी को खो रहा है। किताब के इस अध्याय ने उसे एक बहुत गहरी और सीधी सच्चाई समझाई। अतीत को पकड़कर रखना खुद को तकलीफ देने जैसा है। राज ने पढ़ा, अतीत एक ऐसा बोझ है जिसे हम बार बार सोचकर और भारी बना देते हैं। अतीत को बदला नहीं जा सकता, लेकिन उसे जाने दिया जा सकता है, और यह जाने देना हमारी खुशी और मानसिक शांति की पहली सीढ़ी है। ये बात राज के दिल को छू गई। उसने महसूस किया कि जो दर्द वह हर दिन महसूस कर रहा था, वह सिर्फ इसलिए था क्योंकि वह खुद उसे पकड़े हुए था। उसने पहली बार खुद से यह सवाल पूछा, क्या यह सोच मेरी मदद कर रही है? जवाब स्पष्ट था, नहीं। उसके मन में यह विचार आया कि अगर वह अतीत को जाने देता है तो शायद वह खुद को एक नई शुरुआत करने का मौका दे सकता है। उसने इस पर किताब का एक और वाक्य पढ़ा, लेटिंग गो का मतलब अतीत को मिटाना नहीं है। इसका मतलब है अतीत के दर्द को अब अपने वर्तमान पर हावी न होने देना। राज ने पहला कदम उठाया। उसने अपने अतीत के बारे में लिखना शुरू किया। उसने अपनी भावनाओं को शब्दों में पिरोया और एक कागज पर सारी बातें लिख दी। वह दुख, वह पछतावा और वह दर्द। फिर उसने वह कागज फाड़ दिया। ऐसा करके उसने महसूस किया कि वह धीरे धीरे अपने अतीत को अलविदा कह रहा है। किताब ने उसे यह भी सिखाया कि लेटिंग गो का मतलब हार मान लेना नहीं है। यह एक ताकत है, अपने मन और दिल को खाली करना, ताकि नई खुशियां और मौके उसमें जगह बना सकें। पहले अध्याय ने राज को यह सिखाया कि अतीत को छोड़ना न केवल जरूरी है, बल्कि यह खुद को आज़ादी देने जैसा है। उसने महसूस किया कि वह अपनी तकलीफ का कारण खुद ही था। अब उसे पता चल गया था कि अतीत को जाने देने का मतलब खुद को एक नई शुरुआत का मौका देना है। राज ने अपनी डायरी में लिखा, अतीत को मैं बदल नहीं सकता, लेकिन उसे जाने देना मेरे हाथ में है। आज मैं इसे छोड़ने का पहला कदम उठा रहा हूं। चैप्टर 2, मानसिकता का दौर। राज को अक्सर ऐसा लगता था कि उसका दिमाग बार बार उसे उन्हीं पुरानी घटनाओं की याद दिलाता रहता है जिनसे उसे सबसे ज्यादा दर्द हुआ। वह सोचता, क्यों मैं उन्हीं बातों को बार बार याद करता हूं? क्या मुझे यह सब कभी भूलने नहीं दिया जाएगा? जब राज ने किताब के दूसरे अध्याय को पढ़ा तो उसने जाना कि ऐसा केवल उसके साथ नहीं हो रहा था। यह हमारे दिमाग की स्वाभाविक प्रक्रिया है। किताब ने समझाया कि हमारा दिमाग नेगेटिव घटनाओं पर इसलिए फोकस करता है क्योंकि यह हमें खतरे और दर्द से बचाने की कोशिश करता है। नेगेटिविटी बायस का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार हमारा दिमाग उन चीज़ों को ज़्यादा याद रखता है जिन्होंने हमें कभी तकलीफ दी है। यह हमारे पूर्वजों के समय से हमारी सुरक्षा का एक तरीका रहा है। उदाहरण के लिए,
अगर किसी को एक बार किसी जानवर ने हमला किया तो दिमाग उस अनुभव को इतनी मजबूती से पकड़ लेता था कि भविष्य में ऐसा खतरा आने पर वह तुरंत सतर्क हो जाए। लेकिन आधुनिक समय में यह बायस हमारी मदद के बजाय नुकसान कर सकता है। राज ने किताब में पढ़ा, हमारा दिमाग बार बार अतीत के दर्द और असफलताओं की ओर लौटता है, जैसे वह हमें कुछ सिखाना चाहता है। लेकिन इस चक्र में फंसे रहने से हमारी ग्रोथ रुक जाती है। राज ने इस बात को गहराई से महसूस किया। उसे समझ आया कि वह जितना ज्यादा उन नेगेटिव यादों पर फोकस करता है, उतना ही उसका दिमाग उसे उसी दर्द में फंसा देता है। 3. डिटैचमेंट फ्रॉम नेगेटिव इमोशंस। राज अक्सर गुस्से और अपराध बोध से घिरा रहता था। उसे लगता था कि वह उन घटनाओं और रिश्तों का कैदी बन गया है जो उसके नियंत्रण से बाहर थीं। अगर कोई उसकी छोटी सी गलती की ओर इशारा करता तो उसे खुद से नफरत होने लगती। वह अपने गुस्से और अपराध बोध को दबाने की कोशिश करता, लेकिन यह और बढ़ता गया। फिर उसने किताब का 3रा अध्याय पढ़ा, जिसने उसे यह समझने में मदद की कि नेगेटिव इमोशंस से दूरी बनाना क्यों और कैसे ज़रूरी है। नेगेटिव इमोशंस क्यों हावी होते हैं? किताब ने राज को सिखाया कि हमारे इमोशंस, खासकर नेगेटिव इमोशंस, हमारी प्रतिक्रियाओं का हिस्सा होते हैं। वे हमारी सोच और अनुभवों से पैदा होते हैं। गुस्सा, जब हमें लगता है कि हमारे साथ अन्याय हुआ है। अपराध बोध, जब हम खुद को किसी गलती का जिम्मेदार मानते हैं। राज ने महसूस किया कि ये इमोशंस उसकी जिंदगी को खा रहे हैं। वह हर समय चिंतित और थका हुआ महसूस करता। डिटैचमेंट क्या है? किताब ने उसे यह सिखाया कि डिटैचमेंट का मतलब इमोशंस को पूरी तरह दबाना नहीं है। इसका मतलब है अपनी भावनाओं को पहचानना और उन्हें अपने ऊपर हावी होने से रोकना। डिटैचमेंट का मतलब यह समझना है कि इमोशंस आ सकते हैं और जा सकते हैं, वे स्थायी नहीं होते। राज का पहला कदम, जब गुस्सा आए तो रिएक्ट करने से पहले रुकें। 4थी किताब, अतीत से मुक्ति। राज का अतीत उसके लिए एक भारी बोझ बन गया था। हर दिन वह पुराने रिश्तों, तकलीफों और गलतियों के बारे में सोचता। उसे ऐसा लगता था कि वह कभी भी उन दर्दनाक अनुभवों से बाहर नहीं निकल पाएगा। फिर उसने किताब के इस अध्याय को पढ़ा, जिसमें उसे समझाया गया कि अतीत को छोड़ना तभी संभव है जब हम खुद को और दूसरों को माफ करना सीखें। फॉरगिवनेस का महत्व, किताब में लिखा था, माफी देना कमजोरी नहीं है, बल्कि यह खुद को मुक्त करने की ताकत है। माफी का मतलब यह नहीं है कि आप उस दर्द को भूल जाएं, बल्कि यह है कि आप उस दर्द को अपने वर्तमान पर हावी होने से रोकें। राज ने महसूस किया कि वह उन लोगों और परिस्थितियों को लगातार दोषी ठहरा रहा था जिनसे उसे दर्द हुआ था, लेकिन वह यह नहीं समझ पा रहा था कि उस गुस्से और शिकायत को पकड़कर रखने से उसकी ही मानसिक शांति खत्म हो रही थी। माफी की प्रक्रिया, किताब ने उसे माफी के 2 पहलुओं के बारे में सिखाया। 1. खुद को माफ करना। राज ने यह सोचा था कि उसने अपने जीवन में कई गलतियां की हैं। वह खुद को कठोर शब्दों से कोसता रहता था, लेकिन इस अध्याय ने उसे सिखाया कि जब तक आप खुद को माफ नहीं करते, तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। उसने समझा कि गलतियां करना इंसानी है और उनसे सीखना जिंदगी का हिस्सा है। मैंने जो भी किया वह मेरे अनुभव और समझ के हिसाब से था। अब मैं खुद को दोषी ठहराना बंद करता हूं और आगे बढ़ता हूं। दूसरों को माफ करना। राज ने किताब में पढ़ा कि दूसरों को माफ करने का मतलब यह नहीं है कि आप उनके गलत कामों को स्वीकार करें, बल्कि इसका मतलब है उस गुस्से और नफरत को छोड़ देना जो आपके दिल में जहर भर रही है। जो हुआ वह मेरे नियंत्रण में नहीं था। मैं अब उन घटनाओं को अपने दिमाग और दिल में जगह नहीं दूंगा। राज का माफी देने का तरीका। राज ने एक सरल लेकिन प्रभावशाली तरीका अपनाया। उसने किताब की सलाह मानते हुए अपने पुराने दर्द और गुस्से को कागज पर लिखा। उसने उन सभी घटनाओं और लोगों के बारे में लिखा जिन्होंने उसे तकलीफ दी थी। चिट्ठी लिखते वक्त उसने अपने दिल की सारी भावनाओं को बाहर निकाला, वह दर्द, वह गुस्सा और वह पछतावा। अंत में उसने लिखा, मैं इन घटनाओं और इन लोगों को माफ करता हूं। मैं अब इनसे खुद को बांधकर नहीं रखूंगा। चिट्ठी लिखने के बाद उसने उसे फाड़ दिया और जलाकर यह महसूस किया कि वह अपने अतीत से खुद को आजाद कर रहा है। नतीजा, इस प्रक्रिया ने राज्य को हल्का और स्वतंत्र महसूस कराया। उसने पहली बार समझा
कि माफी देने का मतलब है अपने मन और दिल में शांति लाना। उसने जाना कि अतीत को पकड़कर रखना अपनी खुद की ग्रोथ को रोकने जैसा है। 5वां अध्याय, वर्तमान क्षण में जीना। राज ने हमेशा महसूस किया कि उसका मन या तो अतीत में उलझा रहता है या भविष्य की चिंताओं में खोया रहता है। उसका दिमाग बार बार पुराने अनुभवों की यादों और आने वाले कल के डर में उलझ जाता। उसे कभी सुकून का अनुभव नहीं होता, लेकिन किताब के इस अध्याय ने उसकी सोच बदल दी। इसने उसे सिखाया कि असली खुशी और मानसिक शांति का राज वर्तमान में जीने में है। वर्तमान में जीने का महत्व। किताब में लिखा था, अतीत खत्म हो चुका है, आप उसे बदल नहीं सकते। भविष्य अनिश्चित है, आप उसे पूरी तरह नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन वर्तमान ही एकमात्र समय है जो आपका है। राज को यह एहसास हुआ कि अतीत और भविष्य में उलझे रहना वर्तमान को बर्बाद करने जैसा है। उसने समझा कि जीवन का हर पल अनमोल है और उसे पूरी तरह से जीना चाहिए। माइंडफुलनेस क्या है? किताब ने उसे माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस के बारे में सिखाया। माइंडफुलनेस का अर्थ है अपने वर्तमान पल में पूरी तरह उपस्थित रहना। यह हर छोटी चीज को ध्यान से महसूस करना है, बिना किसी जजमेंट या चिंता के। राज की नई दिनचर्या। राज ने इस सलाह को अपनाने का फैसला किया। उसने हर दिन अपने दिन की शुरुआत माइंडफुलनेस प्रैक्टिस से करने का निश्चय किया। हर सुबह वह शांत बैठता और अपनी सांसों पर ध्यान देता। जब भी उसका मन भटकता, वह वापस अपनी सांसों की ओर लौट आता। उसने यह महसूस करना शुरू किया कि हर गहरी सांस के साथ उसका मन हल्का और शांत हो रहा है। राज ने यह भी सीखा कि जब वह किसी काम को कर रहा हो तो उस काम में पूरी तरह से डूब जाना माइंडफुलनेस का एक और तरीका है। चाहे वह खाना खा रहा हो, किसी से बात कर रहा हो या बस सैर पर जा रहा हो, उसने इन पलों को पूरी तरह से जीना शुरू कर दिया। वर्तमान में जीने का प्रभाव। धीरे धीरे राज ने महसूस किया कि वर्तमान में जीने से उसकी चिंता और तनाव कम हो गए हैं। उसे अब छोटी छोटी चीजों में खुशी मिलने लगी। वह अपनी समस्याओं को हल्के ढंग से लेने लगा, क्योंकि उसका ध्यान अब केवल उस पर था जो वह इस समय कर सकता था। किताब में एक लाइन ने उसके दिल को छू लिया। जब आप वर्तमान में जीना सीख जाते हैं तो आप अपनी जिंदगी के मालिक बन जाते हैं। अतीत और भविष्य अब आपको नहीं चलाते। चैप्टर 6, टॉक्सिक रिलेशनशिप्स से छुटकारा। राज के जीवन में कुछ ऐसे रिश्ते थे जो उसे खुशी के बजाय सिर्फ दर्द और तनाव दे रहे थे। चाहे वह दोस्त हों, रिश्तेदार हों या पुराने साथी। इन लोगों के साथ वक्त बिताने के बाद राज हमेशा थका हुआ, दुखी और खुद पर शक करने वाला महसूस करता। लेकिन वह इन रिश्तों को खत्म करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता था। डर और आदत का जाल। राज ने किताब में पढ़ा कि हम अक्सर टॉक्सिक रिश्तों में फंसे रहते हैं क्योंकि हमें लगता है कि यह रिश्ता सुधार सकता है। हम अकेले रह जाने से डरते हैं। हमें यह विश्वास नहीं होता कि हम बिना इस रिश्ते के खुश रह सकते हैं। यह बातें राज के दिल की सच्चाई थीं। वह इन रिश्तों को छोड़ने से डरता था क्योंकि उन्हें छोड़ने का मतलब था बदलाव को अपनाना। टॉक्सिक रिलेशनशिप की पहचान करना। किताब ने राज को यह सिखाया कि टॉक्सिक रिश्तों की पहचान कैसे करें। क्या यह रिश्ता आपको बार बार आलोचना या अपमान देता है? क्या यह रिश्ता आपको कमजोर और दोषी महसूस कराता है? क्या यह रिश्ता आपकी मानसिक शांति को खत्म कर देता है? राज ने खुद से इन सवालों के जवाब मांगे। उसे एहसास हुआ कि कुछ लोग उसकी जिंदगी में सिर्फ नकारात्मकता लाते हैं और उसकी ग्रोथ को रोकते हैं। बाउंड्रीज सेट करना। किताब ने राज को सिखाया कि टॉक्सिक रिश्तों को खत्म करने का पहला कदम है बाउंड्रीज सेट करना। उसने यह तय किया कि वह अब उन लोगों को अपनी जिंदगी में जगह नहीं देगा जो उसकी इज्जत नहीं करते या उसे हमेशा नीचा दिखाते हैं। उसने अपने समय और ऊर्जा को सुरक्षित रखने के लिए साफ साफ सीमाएं खींची। राज ने किताब में पढ़ा, बाउंड्रीज सिर्फ दूसरों के लिए नहीं है, बल्कि खुद के लिए यह याद रखने का तरीका है कि आप क्या सहन करेंगे और क्या नहीं। टॉक्सिक रिश्तों से दूरी बनाना। राज ने धीरे धीरे ऐसे रिश्तों से दूरी बनानी शुरू की। उसने उन लोगों से खुलकर बात की जिन्होंने उसे तकलीफ दी थी। उसने साफ कह दिया कि वह अपनी खुशी और मानसिक शांति को प्राथमिकता देगा। जिन रिश्तों में कोई सुधार की उम्मीद नहीं थी, उनसे वह धीरे धीरे हट गया। यह प्रक्रिया आसान नहीं थी। कई बार उसे अकेलापन महसूस हुआ
और कई बार वह खुद को दोषी भी महसूस करता। लेकिन उसने किताब की उस लाइन को बार बार दोहराया, खुद से प्यार करने का मतलब है खुद को उन लोगों और चीजों से बचाना जो आपको तोड़ रही हैं। राज की नई शुरुआत। जैसे जैसे उसने टॉक्सिक रिश्तों से दूरी बनाई, राज ने महसूस किया कि उसका मन हल्का हो रहा है। अब उसके पास उन चीजों और लोगों के लिए समय था जो उसकी जिंदगी में सकारात्मकता लाते थे। उसने नई दोस्ती की जो ईमानदारी और समर्थन पर आधारित थीं। नतीजा, राज ने जाना कि टॉक्सिक रिश्तों को छोड़ना मुश्किल है, लेकिन यह खुद से प्यार करने और खुश रहने का सबसे बड़ा कदम है। उसने खुद को माफ किया, अपने डर पर काबू पाया और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने की शुरुआत की। राज का संदेश: हर रिश्ता जरूरी नहीं होता। जो रिश्ते आपको तोड़ते हैं उन्हें छोड़ देना ही आपको जोड़ने का पहला कदम है। चैप्टर 7। डर बदलाव का। राज की जिंदगी एक ऐसे चक्र में फंसी हुई थी जहां वह खुद भी बदलाव की जरूरत महसूस करता था, लेकिन डर के कारण वह किसी भी कदम को उठाने से कतराता था। उसे लगता था कि बदलाव करना मुश्किल है और इससे उसकी असफलता की संभावना बढ़ सकती है। बदलाव का डर क्यों होता है? किताब ने राज को समझाया कि बदलाव का डर इंसानी स्वभाव का हिस्सा है। हमारा दिमाग हमें सुरक्षित रखने के लिए जाना पहचाना और आरामदायक माहौल चाहता है। जब हम किसी नए अनुभव या अनिश्चितता का सामना करते हैं तो हमारा दिमाग इसे खतरा समझता है और डर पैदा करता है। राज ने महसूस किया कि वह इसी वजह से कंफर्ट जोन में फंसा हुआ था। वह बदलाव की संभावना को नकारता रहा क्योंकि उसे असफलता, आलोचना या असुविधा का डर था। बिना बदलाव के ग्रोथ संभव नहीं। किताब में लिखा था, बिना बदलाव के आप वहीं रहेंगे जहां आप हैं, और अगर आप वहीं करते रहेंगे जो आपने हमेशा किया है तो आपको वही मिलेगा जो आपको हमेशा मिला है। यह लाइन राज की आंखें खोलने वाली थी। उसने पहली बार समझा कि अगर वह अपने डर को नहीं तोड़ेगा तो वह अपनी ग्रोथ और खुशियों को रोक रहा है। कंफर्ट जोन से बाहर निकलना। किताब ने उसे बदलाव की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए छोटे छोटे कदम उठाने की सलाह दी। वेट, बदलाव की कल्पना करें। उसने अपनी डायरी में लिखा कि वह अपनी जिंदगी में क्या बदलाव चाहता है, चाहे वह नई स्किल सीखना हो, पुराने डर का सामना करना हो या नई आदतें बनानी हो। 2. छोटे कदम उठाएं। राज ने सीखा कि बदलाव का मतलब तुरंत बड़ी छलांग लगाना नहीं है। उसने अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए छोटे छोटे कदम उठाने शुरू किए। अगर वह किसी से बात करने में झिझकता था तो उसने छोटे सामाजिक संवाद से शुरुआत की। उसने नई स्किल सीखने के लिए हर दिन 15 मिनट का समय तय किया। 3. डर को स्वीकार करें। राज ने पढ़ा कि डर को दबाने की बजाय उसे स्वीकार करना और समझना जरूरी है। डर को एक संकेत माने कि आप ग्रोथ की ओर बढ़ रहे हैं। बदलाव का असर। जैसे जैसे राज ने छोटे छोटे कदम उठाए, वह बदलाव को स्वीकार करना सीख गया। हर छोटे कदम ने उसे आत्मविश्वास दिया। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि डर केवल एक भ्रम था और वह बदलाव को संभाल सकता है। राज का अनुभव। एक दिन उसने अपनी डायरी में लिखा, मुझे डर था कि बदलाव मुझे कमजोर बना देगा, लेकिन मैंने पाया कि हर बदलाव ने मुझे और मजबूत बना दिया। राज का संदेश। बदलाव से डरना स्वाभाविक है, लेकिन बिना बदलाव के जीवन में ग्रोथ संभव नहीं है। छोटे छोटे कदम उठाएं और हर अनुभव से सीखें। डर केवल आपका भ्रम है। राज ने यह सीखकर अपनी जिंदगी बदल ली और यह महसूस किया कि हर बदलाव, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, उसे एक बेहतर इंसान बना रहा है। चैप्टर 8। टूल्स एंड टेक्निक्स फॉर लेटिंग गो। राज को किताब के इस अध्याय ने बताया कि अतीत को छोड़ने और मानसिक शांति पाने के लिए सिर्फ विचारों का बदलाव ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि कुछ प्रैक्टिकल टूल्स और तकनीकों का पालन भी करना जरूरी है। ये टूल्स उसे अपनी भावनाओं को बेहतर तरीके से समझने, स्वीकारने और बदलने में मदद करते हैं। जर्नलिंग, डायरी लेखन। किताब में सबसे पहले जर्नलिंग की बात की गई। राज ने पहले कभी सोचा नहीं था कि अपनी भावनाओं को लिखने से कुछ फर्क पड़ेगा, लेकिन जब उसने इसे अपनाया तो उसने महसूस किया कि यह एक शक्तिशाली तरीका है अपने दिमाग को साफ करने और खुद से जुड़ने का। कैसे शुरू करें? हर दिन उसने अपनी भावनाओं को कागज पर उतारने की आदत डाली। कभी वह गुस्से, दुख या चिंता के बारे में लिखता,
कभी अपनी उम्मीदों और सपनों को व्यक्त करता। उदाहरण के तौर पर एक दिन उसने लिखा, आज मुझे अपनी पुरानी गलतियों को लेकर गुस्सा आया, लेकिन अब मैं जानता हूं कि मैं उनसे सीख सकता हूं और उन्हें छोड़ सकता हूं। असर, यह प्रक्रिया उसे खुद को समझने में मदद करती गई। डायरी में लिखने से वह अपनी भावनाओं को एक साफ और स्पष्ट रूप से देख पाता था और उसे यह समझने में आसानी होती कि किसे छोड़ना है और किसे अपनाना है। ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस, आभार की प्रैक्टिस। इसके बाद किताब ने उसे ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस की सलाह दी। राज ने आभार का अभ्यास करना शुरू किया, जिससे उसकी सोच में सकारात्मकता आई। हर दिन उसने उन चीजों के बारे में सोचा और लिखा जिनके लिए वह आभारी था, चाहे वह छोटे सुखद पल हों या उसकी जिंदगी में कुछ अच्छा होने के कारण। उदाहरण, आज मुझे आभार महसूस हुआ कि मेरे पास एक घर है जो मुझे सुरक्षित महसूस कराता है। मैं आभारी हूं कि मेरी सेहत ठीक है और मेरे पास लोग हैं जो मुझसे प्यार करते हैं। असर, जैसे जैसे वह रोज आभार व्यक्त करता गया, उसने पाया कि उसका ध्यान अब उन चीजों पर केंद्रित हो गया जो उसे खुश और संतुष्ट करती थीं। पुराने दर्द और गुस्से पर उसका ध्यान कम होने लगा और उसकी मानसिक स्थिति में सुधार हुआ। विजुअलाइजेशन, कलात्मक मानसिक चित्रण। किताब ने राज को विजुअलाइजेशन की तकनीक भी सिखाई। राज को बताया गया कि अपने भविष्य को सकारात्मक रूप से कल्पना करना उसके वर्तमान को बेहतर बना सकता है। कैसे करें? उसने हर दिन 5 मिनट का समय निकाला और आंखें बंद करके यह कल्पना की कि वह अपनी जिंदगी में मानसिक शांति और आत्मविश्वास के साथ जी रहा है। वह खुद को एक शांत, खुशहाल स्थान पर देखता, जहां वह अतीत की किसी भी नकारात्मकता से मुक्त था। उसने यह महसूस किया कि उसे केवल कल्पना करने से ही भविष्य के लिए सही दिशा मिल रही थी। असर, यह तकनीक उसे बहुत प्रभावी लगी। विजुअलाइजेशन के जरिए राज ने अपने मन में सकारात्मकता को बढ़ाया और यह देखा कि जब वह अपनी मानसिक स्थिति को सकारात्मक रूप से देखता है तो वह और बेहतर महसूस करता है। छोटी छोटी आदतों का बड़ा असर। राज ने सीखा कि छोटे छोटे बदलाव और आदतें बड़े परिणाम ला सकती हैं। डायरी लिखना, आभार व्यक्त करना और विजुअलाइजेशन जैसी आदतें न सिर्फ उसे अतीत को छोड़ने में मदद करती थीं, बल्कि उसे हर दिन अपनी जिंदगी को एक नई दिशा में ले जाने की ताकत भी देती थीं। राज ने समझा कि ये प्रैक्टिकल टूल्स उसे हर दिन खुद को बेहतर बनाने और अपनी भावनाओं को सही दिशा में मोड़ने की क्षमता प्रदान करते थे। राज का अनुभव। एक दिन राज ने अपनी डायरी में लिखा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि रोज के छोटे कदमों से इतना फर्क पड़ेगा। अब मुझे लगता है कि मेरे पास खुद को बदलने की ताकत है और हर छोटा कदम मुझे एक बेहतर इंसान बना रहा है। राज का संदेश। बड़ी बातें बड़ी योजनाओं में नहीं होती, बल्कि छोटे छोटे कदमों में होती हैं। रोज की आदतें जैसे जर्नलिंग, ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस और विजुअलाइजेशन मेरी जिंदगी को बदलने की कुंजी है। राज ने यह समझा कि टूल्स और तकनीकों का सही उपयोग उसे अपनी मानसिक स्थिति को नियंत्रित करने में मदद करता है और उसे अपने अतीत से पूरी तरह मुक्त करता है। चैप्टर 9, द फ्रीडम ऑफ लेटिंग गो। राज ने किताब के इस अध्याय में जो सबसे महत्वपूर्ण बात सीखी वह थी लेटिंग गो की आज़ादी। अब तक वह अपनी पुरानी यादों, गलतियों और रिश्तों के बोझ तले दबा हुआ था और यह महसूस करता था कि अतीत को छोड़ना उसे कमजोर बना देगा। लेकिन जैसे जैसे उसने लेटिंग गो की प्रक्रिया को अपनाया, उसने जाना कि यह उसे सिर्फ हल्का ही नहीं बल्कि खुश भी बना रहा था। अतीत के बोझ से मुक्त होना। राज ने महसूस किया कि जब तक वह अपने अतीत को पकड़कर रखेगा, तब तक वह वर्तमान में जीने का आनंद नहीं ले सकता। उसे अब यह समझ में आया कि अतीत सिर्फ एक किताब का एक अध्याय है जो अब खत्म हो चुका है। वह समझ गया कि अतीत की गलतियों और दुखों को पकड़कर रखना खुद को नुकसान पहुंचाने जैसा था। अब वह उन गलतियों को सीखने के अवसर के रूप में देखता था, न कि उन्हें अपने ऊपर बोझ बनाकर रखने के रूप में। किताब की एक लाइन ने उसे खास तौर पर प्रभावित किया, जब आप अतीत को छोड़ते हैं तो आप अपने आप को भविष्य की नई संभावनाओं के लिए खोलते हैं। राज ने यह एहसास किया कि लेटिंग गो उसे अपने वर्तमान और भविष्य के लिए खुला रखता है। वह अब उन चीजों और लोगों से खुद को जोड़ने लगा था जो उसकी ग्रोथ और खुशी में योगदान दे रहे थे।
भविष्य के डर से आजादी। राज का डर यह था कि अगर उसने अतीत को छोड़ा तो शायद भविष्य में भी वही दर्द और गलतियां उसे फिर से मिलेंगी। लेकिन किताब ने उसे यह समझाया कि डर केवल एक मानसिक स्थिति है। उसने सीखा कि डर केवल तभी होता है जब हम अतीत के अनुभवों को भविष्य से जोड़ने लगते हैं। भविष्य अनिश्चित होता है और उसमें डर को जगह देना अपनी जिंदगी को सजा देने जैसा है। राज ने धीरे धीरे यह महसूस करना शुरू किया कि जब वह अतीत और भविष्य के बोझ को छोड़ता है तो वह हर दिन पूरी तरह से जी सकता था। वह अब अपने भविष्य को नए अवसरों और नई संभावनाओं के रूप में देखता था, न कि डर और संकोच के रूप में। लेटिंग गो, औसन खुद को नई संभावनाओं के लिए तैयार करना। राज ने सीखा कि लेटिंग गो सिर्फ अतीत को छोड़ने का नाम नहीं है, बल्कि यह अपने भीतर नए विचारों, आदतों और संभावनाओं को स्वीकार करने का भी तरीका है। खुद को खुला रखना। जब वह पुराने बोझों को छोड़ता तो वह अपने दिमाग और दिल को नए अनुभवों के लिए खुला रखता। वह अब नए रिश्तों, अवसरों और सीखने के लिए तैयार था। नई शुरुआत। उसने देखा कि लेटिंग गो उसे एक नई शुरुआत देता है। जैसे जैसे उसने अतीत को छोड़ा, उसने खुद को एक नई दिशा में देखा। वह अब न केवल अपनी भावनाओं को नियंत्रण में रखता था, बल्कि वह अपनी जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए तैयार था। राज का अनुभव। राज ने किताब में जो कुछ भी सीखा उसे अपनी जिंदगी में लागू करना शुरू किया। उसने अतीत को पूरी तरह से छोड़ दिया और भविष्य को एक खुली किताब की तरह देखा जिसमें नए अध्याय लिखने का अवसर था। वह अब हर दिन को नए अनुभवों, खुशियों और चुनौतियों के साथ जीने लगा था। राज ने अपनी डायरी में लिखा, जब मैंने अतीत को छोड़ने का फैसला किया तो मुझे महसूस हुआ कि मैं एक नई जिंदगी के लिए तैयार हूं। अब मुझे किसी चीज से डर नहीं है क्योंकि मैंने खुद को आजादी दी है। राज का संदेश। लेटिंग गो सिर्फ अतीत को छोड़ने का नहीं, बल्कि खुद को एक बेहतर और खुशहाल भविष्य के लिए तैयार करने का तरीका है। जब आप अतीत और डर को छोड़ते हैं तो आप अपनी जिंदगी को पूरी तरह से जीने के लिए तैयार होते हैं। राज ने अब यह समझ लिया था कि लेटिंग गो उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा तोहफा था, जो उसे आजादी, शांति और खुशियों की ओर ले गया। चैप्टर 10, मेंटेनिंग अ लेट गो माइंडसेट। राज ने किताब के इस अंतिम अध्याय में जो सबसे महत्वपूर्ण सीखा वह था कि लेटिंग गो सिर्फ एक बार का काम नहीं है, बल्कि यह एक जीवन भर की प्रैक्टिस है। पहले उसे लगता था कि वह एक बार अतीत को छोड़ने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन जैसे जैसे उसने अपनी यात्रा जारी रखी, उसने यह महसूस किया कि लेटिंग गो का एक निरंतर और सतत अभ्यास होना चाहिए, जिससे वह हर दिन मानसिक शांति और विकास की ओर बढ़ सके। लेटिंग गो का निरंतर अभ्यास। राज ने अब यह समझा कि लेटिंग गो एक दिन का या एक पल का निर्णय नहीं होता, बल्कि यह जीवन भर की प्रक्रिया है। उसे रोज अपनी भावनाओं और सोच पर ध्यान देना होता है, ताकि वह पुरानी मानसिकता और नकारात्मकता से मुक्त रह सके। यह किसी एक बड़े बदलाव की तरह नहीं होता, बल्कि यह एक निरंतर अभ्यास होता है जो हर दिन को बेहतर बनाता है। हर दिन अपने विचारों और भावनाओं पर ध्यान देना और पुराने बोझ को छोड़ने की इच्छा रखना ही सही दिशा में बढ़ने का तरीका है। इंट्रोस्पेक्शन, आत्मनिरीक्षण। राज ने खुद को समझने के लिए इंट्रोस्पेक्शन की आदत डाली। वह रोज रात को अपने दिन का आकलन करता, यह सोचता कि क्या कुछ ऐसा था जो उसे अतीत की तरह पकड़कर रखने के लिए मजबूर करता था। उसने यह देखा कि अपने आप को देखने और समझने से वह और बेहतर ढंग से लेटिंग गो की प्रक्रिया को अपना सकता था। उदाहरण, अगर उसे दिन के दौरान कोई पुरानी यादें तंग करतीं, तो वह रात को बैठकर उन पर विचार करता और खुद से पूछता, क्या यह याद मेरी वर्तमान खुशी और शांति के लिए जरूरी है? माइंडफुलनेस, सतर्कता की प्रैक्टिस। राज ने माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस भी शुरू की, ताकि वह अपने विचारों और भावनाओं को बिना जज किए पूरी तरह से अनुभव कर सके। माइंडफुलनेस का मतलब था कि वह किसी भी स्थिति में अपनी भावनाओं और विचारों को पूरी तरह से महसूस करता था, लेकिन उनसे जुड़ने के बजाय उन्हें जाने देता था। उदाहरण के लिए, जब वह गुस्से में था तो वह गहरी सांस लेता और अपनी भावनाओं को बिना किसी प्रतिक्रिया के महसूस करता, फिर उन्हें जाने देता था। यह उसे शांत और स्पष्ट माइंडेड रखता था। पॉजिटिव सोच बनाए रखना। राज ने पॉजिटिव सोच को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना लिया।
अब वह हर दिन अपनी सोच को सकारात्मक बनाए रखने के लिए अपनी भावनाओं और प्रतिक्रियाओं पर काम करता था। उसने खुद से यह कहना शुरू किया, हर स्थिति में कुछ न कुछ अच्छा है, मुझे उसे पहचानना है। उदाहरण के लिए, अगर कोई मुश्किल काम आता तो वह सोचता, यह एक अवसर है सीखने और आगे बढ़ने का। राज का अनुभव। राज ने यह समझा कि लेटिंग गो की प्रक्रिया कभी खत्म नहीं होती। यह जीवन के साथ चलने वाली एक यात्रा है, जिसमें रोज खुद को देखना, अपनी मानसिक स्थिति को जांचना और हर दिन नए तरीके से खुद को बेहतर बनाना होता है। वह अब हर दिन खुद से सवाल करता कि क्या वह किसी पुराने अनुभव को पकड़ने की कोशिश कर रहा है और उसे आराम से छोड़ देता था। राज ने महसूस किया कि लेटिंग गो का मतलब सिर्फ अतीत को छोड़ना नहीं है, बल्कि अपने वर्तमान को पूरी तरह से अपनाना है और हर दिन उस पर काम करना है। राज ने डायरी में लिखा, लेटिंग गो का मतलब यह नहीं कि आप एक बार में सब कुछ छोड़ देंगे। यह एक जीवन भर की यात्रा है, जहां हर दिन आपको खुद को बेहतर बनाने की चुनौती दी जाती है। राज का संदेश, लेटिंग गो एक बार का काम नहीं है, यह एक निरंतर अभ्यास है। अगर आप हर दिन खुद को बेहतर बनाने पर ध्यान देंगे, तो आप जीवन के हर पल को सकारात्मक और मुक्त रूप से जी पाएंगे। राज ने समझ लिया कि लेटिंग गो को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाकर ही वह सच्ची मानसिक शांति और आत्मनिर्भरता हासिल कर सकता था। राज की कहानी से हमने जो सबसे बड़ी बात सीखी, वह यह है कि लेटिंग गो हार मानने का नाम नहीं है, बल्कि यह खुद को प्राथमिकता देने का तरीका है। राज के लिए यह किताब एक परिवर्तन का स्रोत बनी, क्योंकि उसने अपने अतीत को जाने देने का साहस दिखाया और अपने वर्तमान और भविष्य के लिए खुद को तैयार किया। यह किताब सिर्फ उसे ही नहीं, बल्कि हमें भी यह समझने का अवसर देती है कि अगर हम अतीत के बोझ से मुक्त हो जाएं, तो हम अपने जीवन में एक नया अध्याय शुरू कर सकते हैं, जिसमें खुशी, शांति और आत्मविकास के नए अवसर खुलते हैं। राज के लिए लेटिंग गो एक संघर्ष नहीं, बल्कि एक चुनौती और विकास की प्रक्रिया बन गया था। उसने इस किताब के जरिए यह सीखा कि लेटिंग गो का मतलब हार मानना नहीं है, बल्कि यह एक साहसी कदम है, जिससे हम अपने आत्मसम्मान और मानसिक शांति को प्राथमिकता देते हैं। यह न केवल अतीत को छोड़ने का एक तरीका है, बल्कि यह खुद को मानसिक रूप से आजाद करने का एक रास्ता भी है। अगर राज की जिंदगी बदल सकती है, तो आपकी भी बदल सकती है। हम सभी के पास अपनी जिंदगी को एक नई दिशा देने का मौका है, अगर हम अपने पुराने अनुभवों और नकारात्मक विचारों को छोड़ने का साहस जुटा सकें। यह किताब और उसके द्वारा बताए गए सिद्धांत हमें यह समझने में मदद करते हैं कि लेटिंग गो से हमें सिर्फ मानसिक शांति नहीं मिलती, बल्कि यह हमें आगे बढ़ने और नई संभावनाओं के लिए तैयार भी करता है। क्या आपने कभी अपनी जिंदगी में किसी पुराने बोझ को छोड़ा है? क्या आप अपनी जिंदगी में ऐसी कोई चीज छोड़ने के लिए तैयार हैं जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही हो? अगर हाँ, तो इस वीडियो को देखकर आपको यह समझ में आ सकता है कि लेटिंग गो से आपको कितनी आजादी और शांति मिल सकती है। अब अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इससे हमें और प्रेरणा मिलेगी और हम आपके लिए और भी बेहतरीन कंटेंट लेकर आएंगे। अगर आपने द आर्ट ऑफ लेटिंग गो अभी तक नहीं पढ़ी है, तो आप अपनी आध्यात्मिक यात्रा को और भी गहराई से समझने के लिए निक ट्रेंटन की किताब जरूर पढ़ें। यह किताब आपके जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखने में मदद करेगी और आपको जीवन के सच्चे उद्देश्य को जानने का मौका देगी। इस बुक का बाय लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से जाकर परचेज कर सकते हैं। अब तो क्या आप तैयार हैं अपने जीवन को वर्तमान में जीने के लिए? आइए इस यात्रा को शुरू करें और इसे एक नई दिशा दें। धन्यवाद। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि आप और ऐसे बेहतरीन वीडियो पा सकें। राज की तरह आपको भी अपनी जिंदगी में बदलाव लाने के लिए खुद को खुला रखना होगा। लेटिंग गो से आपको एक नई शुरुआत मिलेगी।